बानी तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत। वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह 6 नुकात पर मुश्तमिल खत भेजा है। आर्मी चीफ से पॉलिसी में नजरसानी का कहा है। खत में मुल्क की तारीख के फ्रॉड इलेक्शन 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से भी मवाद मौजूद है। पी का कानून, PTI के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी, खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी, मुल्क की मौशी सूरत हाल का जिक्र किया गया है। बानी ने कहा है फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई जो 2 बार के NRO ज़दा है। खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा। खान साहब ने यही कहा है फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी PTI का खत, पार्टी की पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी PTI ने सिपा सलार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। बानी ने कमरा अदालत में 9 सहाफ़ियों को खत की तफसील बताई। खत आज मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी ने कहा है हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, अवाम और फौज में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे 4 अक्टूबर के बाद बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का निजी TV के प्रोग्राम में इंकशाफ। कहा बानी PTI के डियाला जेल से मुंतकली के लिए मामला पर काम जारी है। चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट पर ले आया हूँ। अगले लाजवाब हैं, अब अगले पीछे हटेंगे तो उसका मतलब है ज़बान से पीछे हटेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात में कहा सबको ऑन बोर्ड आना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा वफाकी हुकूमत के साथ बैठें। बदकिस्मती से माजी की गलतियों के अजाले के लिए जवान अपना खून दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में इजलास से खिताब। कहा बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की तरक्की के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हैं। कौम को जितने इत्तेहाद और इत्तफाक की आज ज़रूरत है उतने पहले कभी नहीं थी। ये तफरके का वक्त नहीं है, सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे लेकिन आज कौम को जो बड़ा चैलेंज दरपेश है वज़ीर आज़म की CMH कोयटा में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की अयादत। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं होता? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। कहा मुलजिम के हकूक़ गिरफ्तारी से पहले और सज़ा के बाद भी होते हैं। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का तलाक किस पर होगा। खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, जबकि GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं तो तफरीक क्यों? जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने इस्तफसार किया कि तरमीम ख़त्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। एहतजाज करना जुर्म नहीं, अमलाक को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। कोर्ट मार्शल ना भी हो तो मुलजिम आज़ाद नहीं होंगे क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। मजीद समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो इंतजामी कमेटी के रुकन। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर मौजूद।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती आइन के तहत हुई। ये अदालत किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। नए जजेस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर्स के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद जजेस की जरूरत है। वकला तंजीमों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर्स की इजाजत देता है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रहा। लाहौर हाईकोर्ट के जज सदाकत अली ने 3 रोज कबल संगजानी जलसा केस में जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। अदालती रुबकार वसूल होने पर डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत दी जाए। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस फारूक हैदर आज समाअत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब पीटीआई आले हमजा की जानिब से दरखास्त दायर की गई। मुक़्तदर कुव्वतों के सामने आइन और कानून मौम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। मौलाना फजल रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है। पीका कानून पर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाता, उनकी तजावीज़ ली जाती, लगता है कोई दबाव आया और तरमीमी बिल पर दस्तखत हो गए। 26वीं तरमीम में ऐसी तरामीम को शामिल किया गया कि जजेस मुकम्मल उनकी कठपुतली हों। जो गुंजाइश मौजूद थी उसका आज भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम समझते हैं ऐसा फ़ायदा उठाना भी आइन की रूह की खिलाफ वर्जी है। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट हाउस में PRA के दफ्तर का दौरा किया। सदर PRA और सेक्रेटरी ने पी का तरमीमी बिल से मुताल्लिक ब्रीफ किया। 8 फरवरी को स्वाबी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा और ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे। और बाकी जगहों में जो मुकामी तंजीमें हैं वो खुद भी करेंगी। इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करें। मुल्क को खोखला करके इन्होंने रख दिया। 8 फरवरी को यौम सियाम मनाएंगे। स्वाबी के मुकाम पर एहतजाज होगा। बाकी शहरों में मुकामी तंजीमें खुद एहतजाज करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने एहतजाज से मुतालिक आगाह कर दिया। बोले, ये इंस्टॉल्ड हुकूमत है, उनके हाथ में कुछ नहीं। ये इतना भी नहीं कर सकते थे कि खुले माहौल में हमारी मुलाकात बानी पीटीआई से करवाएं। बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है। हुक्मरानों ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। दोस्त मुल्क सऊदी अरब मुश्किल वक्त में मदद को आ गया। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड में 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 माहदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। तकरीब में सऊदी सफ़ीर और दीगर आला हुक्काम भी शरीक हुए। आलमी बैंक भी पाकिस्तानी खजाने में डॉलर भरने के लिए तैयार। दासू प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब डॉलर मिलने का इम्कान। कर्ज नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। दराई के मुताबिक मंसूबे के पहले मरहले की लागत 586 अरब रुपए से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुंच गई। मंसूबे की लागत बढ़ने की बुनियादी वजूहात ज़मीन के असूल में ताख़ीर, सिक्योरिटी खदशात और अमरीकी डॉलर की कदर में 178% इजाफा है। सिंध असम्बली से सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट बिल मंजूर। बिल जनवरी से नाफिज होगा। लाइफ स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। छोटी कंपनीज पर ज़राई टैक्स 20 और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राई टैक्स अब से नहीं, पहले से लागू है। FPR करप्शन का गढ़ है। IMF से बात करना वफाकी हुकूमत का काम है। IMF से बात करते वक्त सूबों को शामिल ना करना गलत है। शर्जील मेमन बोले, IMF के कहने पर कुछ इक़दाम करने पड़ते हैं। ज़राई टैक्स पंजाब असम्बली ने भी मंजूर किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़राई लोग टैक्स दे रहे हैं।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तबादला किया। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सदर की दावत पर 8 फरवरी तक दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीनी सदर और अला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और सी पैक के हवाले से बातचीत होगी। सदर मुमलिकत नमी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। शर्जील मेमन ने मरियम नवाज के एक और दावे की तस्हीह कर दी। कहा कि सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म सेंटर 2018 में कराची में बना था। पंजाब हुकूमत रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। हैदराबाद, सखर और गम्बट में भी ऑटिज्म सेंटर्स काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि ऑटिज्म सेंटर्स में मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कराची में अमरीकी खातून ओनेजा का नफसियाती वार्ड में इलाज जारी। पुलिस ने खातून की मुल्क बदरी के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता कर लिया। ओनेजा पाकिस्तानी नौजवान से शादी के सिलसिले में आई थी। लड़का फरार हुआ तो खातून को पहले रफाई अदारे में रखा गया। वो पुलिस की निगरानी में ज़ेरे इलाज है। कराची में डिजिटल करेंसी डकैती केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम हेड कांस्टेबल अली रजा गिरफ्तार। फराह के मुताबिक मुलजिम अली रजा तहकीकात के लिए ABCC गार्डन मुंतकिल। मुलजिम ने शहरी अरसलान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और ज़बरदस्ती $3,40,000 दूसरे अकाउंट मुंतकिल किए थे। नई जिंदगी का सफर शुरू होते ही जिंदगी का सफर खत्म। चीतापत्नी में अफसोसनाक वाकया। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। दुल्हा जाम भाग, दुल्हन समेत 2 खवातीन शदीद जख्मी। दुल्हे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों की तहकीकात में पेशरफ्त। सुराग रसा कुत्तों ने नदी के करीब जगह की निशानदही कर दी। खुदाई जारी। ऐनी शाहिदीन ने भी बच्चों के लियारी कश्ती मस्जिद के करीब देखे जाने का बताया था। नदी में मजीद मकामात को साफ करके तलाशी का अमल जारी है। पाक भारत दुबई मैच के टिकट हाथों हाथ बिक गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले के टिकट सिर्फ 1 घंटे में ही फरोख्त। VIP टिकट 9.5 लाख पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त हुआ। शाकीन जनरल टिकट 9,000 पाकिस्तानी रुपए में ले उड़े। कराची में शेड्यूल मैचेस के टिकट्स भी फरोख्त। पहले ही रोज पाक न्यूजीलैंड मैच के टिकट नायाब। पाक न्यूजीलैंड के टिकट्स ना मिलने पर शाकीन मायूस। फाइनल के टिकटों की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के भावलपुर में जलवे। शाकीन ने तस्वीर भी बनवाई। आज ट्रॉफी लाहौर पहुंचेगी। ट्रंप के नए टैरिफ पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हिल गईं। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ से स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। टोक्यो और सेउल स्टॉक मार्केट में 2% से जायद गिरावट। सिडनी, सिंगापुर, वेलिंगटन में भी शदीद मंदी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में भी रिकॉर्ड कमी। क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ी गिरावट देखने में आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला यू टर्न। मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का फैसला 1 माह के लिए मौखर कर दिया। ट्रंप का मैक्सिको की सदर क्लॉडिया को टेलीफोन। मैक्सिको पर आयद टैरिफ 1 माह के लिए मुअत्तल करने के फैसले से आगाह किया। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से भी टेलीफोनिक रबता। टैरिफ समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। ट्रंप ने कैनेडियन सरहदों के जरिए मुल्क में आने वाली मनशियात की ट्रूडो से शिकायत की।
सह मुल्की क्रिकेट सीरीज की सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। वजारत दाखिला पंजाब ने 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। क्रिकेट मैचेस के दौरान पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की एक कंपनी तैनात होगी। सह मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। 8 और 10 फरवरी के मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। उर्दू की मारूफ नावल निगार, अफसाना और ड्रामा नवीस बानो कुत्सिया की आज की 8वीं बरसी। नावल राजा घेत का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नावलों में होता है। बानो कुत्सिया ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी मुतअद्दिद ड्रामा लिखे जिन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई। अभी तो मैं जवान हूँ, मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलका पुखराज की बरसी पर यादों के दिए रोशन। मलका पुखराज को ठुमरी, गज़ल, भजन और डोगरी लोक गीतों पर अबूर हासिल था। मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद की वालिदा थी। और दर्जनों सुरीली और सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार अहमद अशरफ को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। अहमद अशरफ ने 400 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी और लगभग 2800 फिल्मी गाने कंपोज किए। कई अवार्ड से भी नवाजा गया।